Jai Hind everyone, I am Rashmi Sharma. Today I will explain to you the most important chapter, manufacturing industries of geography. And I hope after watching this video, whatever you doubt you have will be cleared. So student, let's start. स्टूडेंट्स मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इन सभी के बारे में मैंने आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है। अब ये जो वीडियो हम इसमें बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियल से पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। वो कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है और एनवायरनमेंट को हमारे क्या करता है, डिग्रेड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि वो कौन कौन से पॉल्यूशन हैं जो इंडस्ट्री से जितने हमें बेनिफिट्स हैं उसके हमें क्या है, उसके डीमेरिट्स भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि किस तरीके से डिग्रेड होता है एनवायरमेंट। तो लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन कैसे जनरेट होता है, तो इसमें जो है हमारा कौन रोल प्ले करती हैं, इंडस्ट्रीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाउ एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि एयर पॉल्यूशन में जो हमें गैसेस देखने को मिलती हैं वो भी कौन सी, जो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जैसे कि आपकी कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैसेज हमें एयर पॉल्यूशन में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जनरेट कहाँ से होते हैं, ये जनरेट होती हैं हमारी इंडस्ट्री से। ठीक है, अब कहाँ से, जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में, आपने कभी या अपने सिटी के आउट ऑफ एरिया में आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उनमें क्या होता है, चिमनीज़ वगैरह लगी होती हैं। तो चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हीट लीडिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो चिमनी से जो स्मोक जाता है एनवायरनमेंट में, वो किस चीज़ को डैमेज करता है, वो हमारे ग्रीन हाउस को इफ़ेक्ट करता है। वो हमारे किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, वो ग्रीन हाउस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अब यूज़ ऑफ CFC इन वेरियस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड डिप्लीट ओजोन लेयर विच फिल्टर अल्ट्रावायलेट लेयर ऑफ द सन। अब देखिए, यूज ऑफ CFC इन द वेरियस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द डिप्लीट द ओजोन लेयर। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें बोला गया है कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज भी होती हैं जिसने CFC के यूज़ को किया गया ओजोन लेयर को डिप्लीट्स करने के लिए, और उसकी वजह से क्या होती है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या होती है, वो डिप्लीट होती जाती है, कहीं कहीं डिप्लीट होती है, कम होती है, विच फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, और कहीं ना कहीं वो सन की रेज पर भी इफेक्ट होता है। ओके, नाउ कम टू द वाटर पॉल्यूशन। डंपिंग ऑफ origin and inorganic industrial waste into water bodies pollute the water। अब कितनी बार ऐसा होता है कि जितना भी इंडस्ट्रियल में जो भी वेस्टेज होता है उसको हम कहाँ थ्रो कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ द पाइपलाइन, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। हम किस में थ्रो कर देते हैं, हम डायरेक्ट उसको वाटर में, या जो कोई खुला एरिया होता है हम उसमें उसको डंप कर देते हैं, जिसकी देखिए जैसे आप इस पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हो। तो साथ ही साथ क्या है, वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है और कितनी सारी डिसीजेज भी इससे अराइज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए, इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, एसिड, टाइज, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा जनरेट लॉट्स ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट विच किल्स एन एक्वेटिक लाइफ। अब इतनी सारी जब चीज़ें बनती हैं तो उनमें से डेफिनेटली क्या होता है, वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। अब वेस्ट मटेरियल को वो कहाँ थ्रो आउट करते हैं, या तो उसे लैंड पे कर देते हैं या फिर उसको वाटर में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ दैट मीन्स जिसमें हमारी फिशरीज आती हैं एंड आपके कुछ एनिमल्स जो कहाँ सर्वाइव करते हैं, जो आपके ओशियन में, सी में सर्वाइव करते हैं, उन पर भी इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है वाटर पॉल्यूशन। तो जो भी वेस्टेज है उसको हमें कहाँ थ्रो करना चाहिए, उसको एटलीस्ट ऐसी जगह पे थ्रो करना चाहिए जहाँ पे कोई मतलब एक्वेटिक लाइफ या ह्यूमन लाइफ, किसी की लाइफ इफेक्ट ना हो। ठीक है, हम इसको एक सजेशन के रूप में भी ले सकते हैं। अब देखिए, थर्मल पॉल्यूशन।
तो देखिए थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर ऑकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज द ड्रेन इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड बिफोर कूलिंग। कितनी बार ऐसा होता है कि जो थर्मल पॉल्यूशन में आपका जो हॉट वाटर होता है उसको थ्रो कर देते हैं कि इसमें उसमें जो मतलब बेकार वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, उसे किस डायरेक्ट पाइपलाइन कहाँ पे जोड़ दी जाती है जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा वाटर भी सारा डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब और रिवर्स भी जिससे प्रॉपर वे में क्या करती है, प्रॉपर वे में क्लीन नहीं रह पाती हैं और उनकी वजह से भी डिसीज़ वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत सारी एपिडेमिक स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो थर्मल पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, है ना। अब बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके आसपास कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे नॉइज़ तो होना ही बनता है। तो देखिए इसकी वजह से क्या है, की हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेटेड बाय द रनिंग मशीन्स, क्योंकि मशीनरी होती है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी, और उन मशीनरी की वजह से क्या होता है कि जनरेट होता है साउंड, और जिसकी वजह से जैसे सायरन बजता है, ड्रिलिंग होती है, फैंस होते हैं, लीड्स ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन, जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपने कभी ये नोट किया है, इसीलिए सिटीज़ को हमेशा आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमेशा सिटीज़ के आउट ऑफ एरिया में ही क्यों कहा जाता है कि वहाँ पे बनेंगी, आउट ऑफ टाउन में ही क्यों बनाया जाता है, इसीलिए ताकि वो नॉइस पॉल्यूशन से, थर्मल पॉल्यूशन से, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हम अपने आप को सेव कर सकें, ह्यूमन लाइफ को या एक्वेटिक लाइफ को या बाकी अदर जो लाइफ है उनको हम सेव कर सकें। इट कॉज द, देखिए इरिटेशन, क्योंकि ये किस चीज़ का कारण बनती है, जब नॉइस पॉल्यूशन होता है तो हम कितनी बार क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं। हियरिंग इम्पार्टमेंट हार्ट अटैक अमंग द नियर बाय पीपल, और इसकी जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनको हार्ट अटैक की भी कितनी बार चांसेस होते हैं। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिल रहे किस किस चीज़ पे आपका इफ़ेक्ट डालती है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं स्ट्रोक होता है, अस्थमा हो जाता है ना, COPD हो जाता है, कैंसर, हार्ट अटैक, इतनी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कफिंग, इतने सारे हमें ये सारे डैमेजेस किसकी वजह से मिलते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जनरेट होता है ना। तो ये इफ़ेक्ट हैं। अब ये देखिए इफ़ेक्ट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट कहाँ होता है, हमारे या तो ब्रेन पे होता है या हमारे हार्ट पे होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कितनी बार पीपल अपनी लाइफ से भी हाथ धो बैठते हैं, अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर लेते हैं, है ना। तो इफेक्ट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से जनरेट होनी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके से, आज हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक तो हमने बात करी कि हम क्या क्या चीज़ें जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को जनरेट करती हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एजुकेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, तो हमारा काम क्या है कि हम इसमें कोई सॉल्यूशन ढूंढें जो किस चीज़ को जनरेट करें कि जो एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, वो कहीं ना कहीं क्या है, अपग्रेड पे आए। तो अब देखिए कंट्रोल कैसे करते हैं, मिनिमाइजिंग यूज वाटर ऑफ द प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग ऑफ रिसाइकलिंग इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। जो आपने वाटर यूज़ किया है, आप उसको रिसाइकिल करके आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, और वाटर की वेस्टेज को कम करें और वाटर को मिनिमाइज वे में यूज़ करें। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना वाटर हमें यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि वाटर ऑफ स्कैरसिटी हमें देखने को ना मिले। सेकेंड पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे रेन होती है, इतना सारा वाटर वेस्ट होता है, तो हमें क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें ज़रूर जनरेट करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो रेन के थ्रू हमें वाटर मिलेगा, हम उसको सफिशिएंट वे में उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, treating hot water and influents before releasing them in rivers and ponds। अगर जो हॉट वाटर है, इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग दैम इन अ रिवर्स एंड पॉन्ड, यानी कि ये नहीं कि डायरेक्ट आप उसको किसी रिवर में या उसमें आप उसको जनरेट करें, उसको आपको अलग थ्रो करना चाहिए जो हॉट वाटर है, क्योंकि वो एक बहुत ही गंदा इफेक्ट डालता है पानी पे,
और जिसको हम बाद में कंज्यूम करते हैं और जिसकी वजह से वो कितनी बीमारियों का कारण बन जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट कैन बी डन इन 3 phases। तो देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ बाय मशीन मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व द स्क्रीनिंग, ग्रीनिंग, फ्लोटेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमें जितना भी प्रोसेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बायोलॉजिकल होना चाहिए। एंड थर्ड वन एंड टर्सरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकली प्रोसेस, दे इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम मैकेनिकली या फिजिकली जो भी हमने जो भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, जो रिसोर्सेज हमने यूज़ किए हैं, हम उसको दोबारा से हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेड किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपसे बात करूँगी डिटेल में NTPC, ठीक है, NTPC के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी। जो भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।